हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ जीके छत्तीसगढ़ जीके के यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सीरीज चलाया जा रहा है। ये आपका जो है मॉडल पेपर है 2024 पे। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप तो 2023 जाने वाला है कुछ दिन में। इसके बाद आपका 2024 लग जाएगा। बढ़िया रणनीति बनाइए, अपने करियर पे फोकस करिएगा। कोई भी एग्ज़ाम का जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस लक्ष्य पे आप डटे रहना है। शुरुआत तो सभी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो बने रहना यही आपका मेन होता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं यहाँ पे मतलब रास्ता भटक जाते हैं। तो लक्ष्य पे अपने डटे रहिएगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चलिए, जो मॉडल पेपर है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज ही जो है नोटिफिकेशन आई है, आपका छत्तीसगढ़ पुलिस जो है 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसका डिटेल जो है आपको मतलब ये आपका वीडियो अपलोड कर दिया है तो आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे जा सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम में है, देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड करके। और जो इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ से PDF को डाउनलोड करके खुद से एडिट करिएगा। तो छत्तीसगढ़ पुलिस का हो गया। PSC प्री चाहे मेंस का तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है आपका इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम के लिए आपका काम आएगा। स्टार्ट करते सेशन। पिछले पार्ट हुए उसको बढ़िया जाके देखिएगा। सभी एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए हैं सभी आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन तैयार किया गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे देखेंगे, दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा यहाँ पे बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका कांगेर घाटी, कुटरू, इंद्रावती या आपका संजय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी जो सभी को पता होगा पहाड़ी मैना है, जो कि इसका संरक्षण यहाँ पे यहीं पे किया गया है कांगेर घाटी में। इसको याद रखिए। कांगेर घाटी में जो है आपका कुटुम्बसर जो गुफा है, आपका सुने होंगे। कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा बस्तर में है। बस्तर के आके कांगेर घाटी में जो है आपका स्थित है, जिसमें खास करके जो अंधी मछली है ये आपका पाई जाती है। उस अंधी मछली का नाम आपका शंकराई है। तो ये आपका मछली का नाम है शंकराई। कहाँ पे पाई जाती है? तो बस्तर के कहाँ पे? कांगेर घाटी में आपका पाई जाती है। तो इसको याद रखिए। एशिया का पहला बायोस्फीयर जो है इसको रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। वर्तमान में आपका लागू नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो है कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य पूछे पढ़ना है आपको डिटेल के साथ, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाके पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे जो है हम पूरा डिटेल के साथ नहीं जाएँ, क्योंकि डिटेल से पढ़ा दिया गया है। तो जो है यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाएगा, ताकि जो है आपका जो एग्ज़ाम है आने वाली है, एक तरह के यहाँ पे जितना ज़्यादा MCQ मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सरगुजा में, बस्तर में, रायगढ़ में या आपके तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया का प्रथम जीवमंडल जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका बस्तर में है। बस्तर में है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है अभ्यारण्य वगैरह पे पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी इसके बारे में तो बता दिया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क है जी? राष्ट्रीय उद्यान तो याद रखिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसको याद रखिएगा पे। और यहाँ पे जीवों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है, तो इसको याद रखिए। वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे स्थापित किया, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी आपका आते हैं। प्राकृतिक मानव वातावरण यहाँ पे उपलब्ध होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? मैत्री बाग, नंदनवन, कानन वन,
ये आपका साइल गार्डन। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे नंदनवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के आपके रायपुर में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये आपका नंदनवन है। मैत्री बाग तो सभी जो कहाँ पे है? तो ये आपके भिलाई भिलाई में स्थित है, जो कि भारत और रूस के जो मित्रता का इसको उदाहरण भी कहा जाता है। कानन वन ये आपका कहाँ पे है? ये आपका कानन वन कानन पिंडारी है, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका बिलासपुर में स्थित है। सैल गार्डन कहाँ पे है हमारे छत्तीसगढ़? इसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। आपका टास्क है, आज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ को किस नाम से देश में सामान्य तौर पर जाना जाता है? धान के कटोरा का, चंदूर कच्छी के नाम से, या दरियाई घोड़ा के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को किस नाम से जो सामान्य तौर पर जाना जाता है? तो याद रखिएगा, धान के कटोरा का नाम से हमारे छत्तीसगढ़ को जानते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए लगभग 80% जो है यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो खेती यहाँ पे कृषि किया जाता है, और उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे धान के कटोरे यहाँ पे कही जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और जो हमारा दरियाई घोड़ा है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है जो हमारे छत्तीसगढ़ के आपका हिप्पोकैम्पस आकार का है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 1.25 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राइफल शूटिंग रेंज बनाई जा रही है? रायगढ़ में, बिलासपुर में, बस्तर में, या रायपुर में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, 1.25 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के जो स्थान जो है आपका राइफल शूटिंग जो रेंज यहाँ पे बनाई जा रही है, ये आपके रायगढ़ जिले में बनाई है। रायगढ़ जो जिला है, याद रखिए, केलो नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। तो इसको याद रखिए, ये भी आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा है। जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया गया है, अलग अलग एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, तो या तो पीएससी में पूछा होगा, एसीएफ रेंजर में, या मतलब अलग अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको भी याद रखिए। एक तरह का जो है आपका सेम जो है आपका जो है एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है, ठीक उसी तरह जो क्वेश्चन को रेडी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय श्रमिक नेता कौन है? शंकर, या आपके संजय पराते, शंकर गुहन योगी, जनकलाल ठाकुर जी, या आपका अंजोर सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो शंकर गुहा जो नियोगी है, ये आपका ये कौन है? ये आपका श्रमिकों के नेता भी कहा जाता है। ये आपका हमारे सर्वाधिक जो लोकप्रिय, इनको श्रमिक नेता यहाँ पे कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, शंकर गुहा नियोगी नाम को कम से कम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य की जो है जन्म स्थल कहाँ है? इनका जो जन्म कहाँ पे हुआ? छत्तीसगढ़, जो कि आपके वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं राजिम में, चंपारण में, या आपके आरंग में, या आपके रतनपुर। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, चंपारण। याद रखिएगा, वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, जो इनको जो है प्रसिद्ध वैष्णव संत वल्लभाचार्य कहा जाता है, इनका जन्म स्थली है। तो इसको याद रखिएगा, इनका जन्म स्थली है, जन्म स्थली है इनका। और यहाँ पे जो चंपारण में आपका चमकेश्वर महादेव का भी जो मंदिर बहुत ही दर्शनीय है, ये आपका दर्शन स्थल यहाँ पे चंपारण, ये आपका रायपुर के अंतर्गत यहाँ पे आती है। दूधाधारी मठ, चंद्रखुरी, आरंग, चंपारण, ये जो सभी यहाँ पे रायपुर में, हटकेश्वर मंदिर, ये सभी जो है आपके रायपुर अंतर्गत यहाँ पे है। जिसको याद रखिए, हटकेश्वर जो मंदिर है रायपुर में स्थित है। इसके निर्माता कौन है? तो रामचंद्र देव जो है कलचुरी वंश के इसके निर्माण करते हैं। इसको याद रखिए। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं, या आपका पीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल वगैरह वहाँ पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कबीर पंथियों का धर्मनगर कहाँ पे है? गरियाबंद, दामाखेड़ा, अमरपुर, या आपका बगीचा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामाखेड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कबीर पंथियों का इसको धर्मनगर यहाँ पे कहा जाता है, दामाखेड़ा को। दामाखेड़ा आपके बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत ये आपका आती है। यहाँ पे जो है दामाखेड़ा में यहाँ पे कबीर पंथियों का प्रसिद्ध है आपका तीर्थ स्थल है, इसको याद रखिएगा। क्या है? तीर्थ स्थल बलौदाबाजार के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो सर्वप्रथम जो कबीर पंथियों के लगभग 12वें जो वंश के जो गुरु हैं उग्र नाम साहब के द्वारा यहाँ पे कबीर मठ की स्थापना जो है यहाँ पे की गई है सन 1903 में, 1930 में या 1903 में यहाँ पे स्थापना की गई है। तो इसको याद रखिएगा।
अब बलौदा बाज़ार में देखेंगे तो आपका गिरौदपुरी, दामाखेड़ा, ये पलारी में आपका जो है सिद्धेश्वर जो शिवलिंग एक मंदिर है, ये सभी जो है आपका यहाँ पे स्थित है, जो बलौदा बाज़ार के अंतर्गत यहाँ पे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मिनी माता का जन्म कहाँ पे हुआ था जी? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा या आपके असम। तो मिनी माता का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपके असम राज्य में, याद रखिएगा कौन से राज्य में। मिनी माता का जन्म यहाँ पे असम में हुआ था। और जो है इनके नाम पे जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कोरबा में यहाँ पे डैम वगैरह बने हैं। और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में हर साल इनके नाम में जो है यहाँ पे पुरस्कार यहाँ पे दी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। असम में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा इस प्रदेश के किसके साथ लगी हुई? छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा जो है कौन से राज्य के साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जो ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है। कौन सा राज्य? उड़ीसा, याद रखिएगा। सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य है तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। याद रखिए, सबसे कम आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा उड़ीसा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये आपका एमपी हो जाएगा। याद रखिए, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। याद रखिए, झारखंड जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैं बता रहा हूँ, तो इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की आपका दक्षिण से पूर्व दिशा को छत्तीसगढ़ राज्य है आपका स्थित है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी सीमा इस राज्य के सबसे दक्षिणी सीमा रेखा यहाँ पे बनाती है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो यहाँ पे 135,192 जो है वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 दशमलव यहाँ पे 35 लाख वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल फैला हुआ है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 4.11% जो है आपका, जो कि भारत विश्व के क्षेत्रफल लगभग 2.11 है। भारत का मतलब क्षेत्रफल का देखें 4.11% यहाँ पे है, तो इसको याद रखिएगा। और भारत में स्थान कौन सा है? हमारा 9वां क्रम का है भारत में स्थान छत्तीसगढ़ का, तो इसको याद रखिएगा। और देखेंगे जो हमारा छत्तीसगढ़ है आपका भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति कैसे है जी? स्ट्रक्चर, तो ये याद रखिए समुद्री घोड़ा जो आपका हिप्पोकैम्पस के समान है, तो इसको याद रखिएगा। और हमारा छत्तीसगढ़ जो यहाँ पे कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ लगभग 7 राज्यों से यहाँ पे सीमाओं से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो मैप वगैरह आप देखिएगा वहाँ पे पता आपको चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे जो पर्यटक स्थल है मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पे आपका स्थित है? दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान, सतपुड़ा की श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। तो जो मैनपाट जो स्थल है, जो पर्यटन स्थल है, ये आपके किस प्राकृतिक स्थिति जो है आपकी स्थिति पर स्थित है? तो याद रखिए आपके सतपुड़ा के जो श्रेणी के आपका जो है इस प्राकृतिक स्थिति पे स्थित है जो पर्यटन स्थल है मैनपाट। सभी गए होंगे, घूमने भी गए हैं। यहाँ पे जो है कौन से ज़िले में आता है? तो याद रखिएगा सरगुजा जिले के अंतर्गत ये आती है मैनपाट। इसको छत्तीसगढ़ की जो शिमला भी कहा जाता है, संज्ञा दी गई है। यहाँ पे जो है इसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, आगे बताऊँगा। यहाँ पे दो तिब्बती जब शरणार्थी इनको 1962 में जो है 1962 में यहाँ पे इनको बसाया गया है, इसलिए यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पर छोटा तिब्बत के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पर जो है मांड नदी, याद कौन सी नदी? मांड नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है आपका मैनपाट से। यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे जो जगह यहाँ पे मतलब भूकंपन क्षेत्र भी कहा, जलजली क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे जो है बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, वाटरफॉल वगैरह यहाँ पे बहुत सारे स्थित है, अच्छी जगह है घूमने के लिए। यहाँ पे मैनपाट जो है एक तरह का यहाँ पे पर्यटन स्थल, प्राकृतिक देन भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 500, 800, 900 या आपका 700। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, दंडकारण्य प्रदेश की जो औसत ऊंचाई लगभग 800 मीटर है, इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण जो अधिकतम लंबाई यहाँ पे कितना है? तो ये आपके 700 से 800 इसकी जो लंबाई है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो अगर देखेंगे यहाँ पे यहाँ से कर्क रेखा जो यहाँ पे 3 जिलों से गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर यहाँ पे
गुजरती है। और छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई 700 से 800 है, तो इसको याद रखें। बैकुंठपुर सुने होंगे यहाँ पे, बैकुंठपुर जो कि कर्क जो रेखा के यहाँ पे सर्वाधिक निकट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। तीन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की जो कर्क रेखा खाली स्थान से गुजरती है, ऊपर से, नीचे से, मध्य से या आपके इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो कर्क रेखा जो है आपके खाली स्थान से गुजरती है, तो याद रखिए कर्क रेखा छत्तीसगढ़ की ऊपर से गुजरती है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो अक्षांशीय विस्तार की तुलना में देशांतरित जो विस्तार आपका कम है। और कोरिया जिले में, याद रखिए कौन से जिला, कोरिया जिले में कर्क रेखा जो है आपके यहाँ पे भारतीय जो मानक समय जो रेखा है एक दूसरे को यहाँ पे काटती है। और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से, 3 जिले से होकर गुजरती है। तो ये आपका पहला कोरिया है, दूसरा आपका जो है सूरजपुर है, तीसरा आपका बलरामपुर है। टोटल 3 जिलों से होकर के आपका कर्क रेखा गुजरती है, तो इसको याद रखिएगा। अब बैकुंठपुर कर्क रेखा के यहाँ पे सर्वाधिक निकट है, पास में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के सेशन हम यहीं तक रखें हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो यहाँ से है, कई बार पीएससी वगैरह में यहाँ से पूछे गए हैं, तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा। साथ ही साथ 1 तारीख से जो है आपका छत्तीसगढ़ पुलिस के जो है फॉर्म डलने स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी जो है नोटिफिकेशन अपडेट आती है उसको मैं अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो कैसा लगा कमेंट करके, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बढ़िया डेली बेस पे बने रहना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे परफेक्ट होते जाते हैं। एक बार भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर परफेक्ट नहीं होता, इसलिए लगातार आपको मेहनत करते रहना है। तो बाकी आप समझदार हो, चलते हैं अगले पार्ट में हम मिलते हैं। थैंक यू।